कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा, अरे खींचो धनों की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, है ना। आप किस विद्यालय से पढ़ते थे? हम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिलौथू स्कूल में पढ़ते थे। हर मंथ आ जाता है पैसा? ईयर में आता है 12,000 रुपया। अच्छा, साल में बात। इस वक्त मैं रोहतास के तिलौथू के एक निजी कोचिंग संस्थान में हूँ जिसका नाम है लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर, जो कि तिलौथू में पड़ता है। न्यू एरिया तिलौथू लोकेशन है इसका। और अभी मैं क्लास में पहुंचा हूँ, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं। और जो यहाँ इस संस्थान के जो शिक्षक हैं मेरे साथ मौजूद है, इनका नाम अमित कुमार है। इनके संस्थान में एक स्टूडेंट जो कि तिलौथू का सेकंड टॉपर रहा, तो ऐसे बच्चों को हम लोग को मोटिवेट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में अपना बहुत कुछ अच्छा कर सके। रोहतास खबर में आपका स्वागत है सर। जी सर। आपके कोचिंग संस्थान के एक बच्चा तिलौथू का सेकंड टॉपर है। जी जी। मुझे जहाँ तक जानकारी मिला तो मैं आया हूँ उससे मिलने के लिए, तो बच्चा यहाँ पे आया है क्या? जी जी, यहाँ है क्लास में, अभी हम क्लास ले रहे हैं। हाँ। मैं आपको लाइफ लाइन क्लास में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम आपसे बहुत खुशी हमको मिला कि आप शिक्षा के बारे में, शिक्षा के पहलुओं को जानते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है। आप हमारे माध्यम से या हमारे कोचिंग संस्थान के माध्यम से और आप समाज में फैलाने का कोशिश कीजिए। और हमको तो उतना नाराजगी नहीं है, खुशी भी है। 90% कम नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम नंबर लाकर भी IAS ऑफिसर बन जाते हैं। नॉलेज के प्रति ध्यान देना चाहिए। नंबर तो आ सकता है और जो नॉलेज रहेगा वो कभी खत्म नहीं होता है। ये चलते हैं क्लास में और बच्चों से मिलते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग। ये देख सकते हैं आप लाइफलाइन क्लास में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के बच्चे बैठ जाइए आप लोग। ये क्लास 10 के स्टूडेंट हैं सर? जी, क्लास 10 के स्टूडेंट। ये क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे कोचिंग संस्थान में पहुंचे हुए हैं। और इनके साथ में पढ़ने वाला एक सहपाठी जो कि तिलौथू का सेकंड टॉपर रहा है और 90% मार्क्स लाए। कौन सा स्टूडेंट है सर इसमें से? ये जो मधुकरण कुमार हैं, जो हाई स्कूल में पढ़ते थे। कौन मधुकरण है? मधुकरण कुमार खड़ा हुई। हाँ, चलिए, ये स्टूडेंट है, यही आ जाइए इधर, बाहर आइएगा। ये तिलौथू का सेकंड टॉपर लड़का है। इसका कितना मार्क्स आया सर? कितना है? 450 नंबर लाया है। चलिए, 450 नंबर यानी कि 90% इनका नंबर है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी स्टूडेंट इस तरह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सब स्टूडेंट हासिल कर पाए, बल्कि इससे ज्यादा जा सके। तो आइए स्टूडेंट से बात करते हैं। रोहतास खबर में स्वागत है बाबू। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने 90% अंक हासिल किया। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधुकरण होगा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा घर सेवा है। तो मधुकरण कुमार है, सेवा के रहने वाले हैं। क्लास 10th अभी पास किए हैं, जो कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है, उसमें इनका 90% अंक प्राप्त हुआ और इसी कोचिंग संस्थान से ये पढ़े हुए हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि जो बच्चे जहाँ से पढ़ते हैं, टॉप करते हैं, तो लोग क्रेडिट लेने का काम करते हैं। जैसे कि आज ये कोचिंग में सर को भी अच्छा लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस में होंगे कि मेरा बच्चा टॉप किया है, इतना अच्छा अंक हासिल कर पाया। सर क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, ये तो सच्चाई है ना? जी, सच्चाई है। हाँ, सभी लोग चाहते हैं कि मेरे संस्थान का बच्चा टॉप करे और फिर उसको प्रकाशित किया जाए। जी जी, है ना? अच्छाई किसको अच्छा नहीं लगता है? बात सही है। चलिए, ठीक है। आप किस विद्यालय से पढ़ते थे? हम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिलौथू स्कूल में पढ़ते थे। तिलौथू के स्टूडेंट हैं जी। कहाँ कोचिंग करते थे? सिर्फ यहीं या और कहीं? सिर्फ यहीं करते थे। डेली स्कूल जाते थे? जी, डेली स्कूल में जाते थे। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे जिसका जानकारी हमको भी है और मेरे दर्शक को भी होगा कि जब विद्यालय जाते हैं तो कोचिंग की क्या जरूरत पड़ती है? क्योंकि विद्यालय में अच्छी तरह से प्रॉपर नोट नहीं मिल पाता है, इसी कारण से कोचिंग में थोड़ा अच्छा बेहतर शिक्षक हर स्टूडेंट पर ध्यान देते थे, इसलिए कोचिंग की आवश्यकता मेरे पड़ी। अच्छा, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे अभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये सब भी तो किसी विद्यालय में पढ़ते होंगे जी, लेकिन यही कारण है कोचिंग ज्वाइन करने का कि स्कूल में सही से नहीं पढ़ाया जा सकता है। पढ़ाया जा सकता है। वाह, चलिए, बहुत बड़ी बात। ये बात को पकड़ रहा है लड़का, पढ़ाया जा सकता है बट पढ़ाते नहीं जी, है ना? कुछ कमियां है। अच्छा, इसी कमी है जी। तो चलिए, आप 10th पास कर चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस रहा है, तो आप बताइए कि उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है?
उस कमियों को अच्छी तरह से शिक्षकों को और बच्चों को भी, शिक्षक और बच्चों दोनों को मिलजुल कर उस कमियों को दूर किया जा सकता है। शिक्षक भी अपना कर्तव्य अच्छे तरीके से निभाए और बच्चा भी अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाकर उन कमियों को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है, तभी विद्यालय को अच्छी सफलता मिल सकती है। अच्छा, कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? हम डेली 6 से 7 घंटा तक पढ़ते थे। 6 से 7 घंटा? ये तो कम लग रहा है। बच्चे तो बताते हैं कि 10 घंटा पढ़ते थे, 12 घंटा पढ़ते थे। हम 6 से 7 घंटा पढ़ते थे, लेकिन डेली पढ़ते थे। अच्छा, कंटिन्यू पढ़ते थे जी। चलिए, किनका किनका सहयोग रहा है? आप यहाँ तक, आपको किसने अप्रिशिएट किया? किसी का सहयोग रहा होगा ना आपको यहाँ तक लाने में? सहयोग है। हमारे कोचिंग के संचालक अमित सर और मेरे विद्यालय के सभी शिक्षकों और मेरे घर पर एक चाचा थे, उनका भी इस ऊंचाई तक पहुंचाने में काफ़ी योगदान रहा है। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा मेरे बाहर कमाते थे, प्लांट में काम करते हैं। जी। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 2 भाई हैं केवल। 2 भाई हैं? जी। अच्छा, भाई छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। बड़ा भाई है। जी। देखिए, आज इंटरव्यू करने का मतलब यही था कि इस बच्चे को उत्साहित किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि जो बच्चे टॉप करते हैं तो उनको तो अप्रिशिएट करने के लिए, उनका विजुअल लेने के लिए दूर दूर से लोग आ जाते हैं, बल्कि बड़े बड़े संस्थान उसको आकर के हायर करते हैं कि तुम मेरे यहाँ आ जाओ, यहाँ से पढ़ाई करो, तुमको हम फ्री में पढ़ा देंगे। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं उनको अप्रिशिएट कोई नहीं करता है। इसके वजह से मुझे लगा कि इन बच्चों को, बल्कि ऐसे सभी बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि यही इनका निर्णायक घड़ी नहीं है। यहाँ से आगे बढ़कर के ये बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इनका मनोबल और मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए मैंने इनका विजुअल लिया और इनसे बात किया। अच्छा, आपके बारे में सुना जा रहा है कि आपको सरकार से पैसा मिलता है? जी, मिलता है। क्यों मिलता है, क्या करते हैं आप? हम 8 क्लास में मेगा छात्रवृत्ति एक फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस हम एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किए थे, जिसके कारण प्रति माह 1200 रुपया मिलता है। यह राशि अगले 4 वर्षों तक मिलेगा। अभी मिलता है? जी। हर मंथ आ जाता है पैसा? ईयर में आता है। अच्छा। 12,000 रुपया। अच्छा, साल में 12,000 आ जाता है? एक ही बार 12,000 आता है साल में। अच्छा, और किसी स्टूडेंट को मिलता है आपकी जानकारी में? हाँ, मेरे दोस्त हैं 2 ठो, उनको भी मिलता है। तो एक बार फिर से बताइए, क्या क्या किए थे कि आपको इतना बड़ा सहयोग मिलता है? हम मेगा पर छात्रवृत्ति योजना जब फार्म आया था तो उसको अप्लाई किए थे। उसके बाद उसको एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसका एक बुक आता है, तो उसको बुक हम सासाराम से मंगवाए थे और उस बुक को पूरी तरह से पढ़ गए थे, और जिसका में योगदान अमित सर का भी है, हमको पढ़ाए थे। उसके बाद मैं एग्जाम हॉल में गया तो क्वेश्चन पूरा आसान था, जिसके कारण मेरा उसमें बहुत अच्छा मार्क आया, जिसके कारण मुझे वर्तमान में छात्रवृत्ति का मैं लाभ उठा रहा हूँ। चलिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्लास 8 से ही इन्होंने एक एग्जाम क्वालिफाई किया, जिसके वजह से इनको 1200 रुपया पर मंथ मिलता है, यानी साल में बता रहे हैं कि 12,000 रुपया साल में। तो साल में इनको 12,000 रुपया एक ही बार अकाउंट में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी सहयोग है एक स्टूडेंट के लिए, जो कि गार्जियन पे इसका लोड नहीं पड़ता है। तो सभी बच्चों से मेरा आग्रह होगा कि आप भी इस तरह के योजनाओं का लाभ लीजिए, और ये तब ले सकते हैं जब आप बेहतर पढ़ाई करते होंगे, तब टाइम पास से तो ये नहीं मिलने वाला है। तिलौथू प्रखंड में सबसे ज्यादा किसका नंबर है जानकारी क्या, कितना % है? 92% है। 92, और आपका 90 है? जी। अच्छा, 2% पीछे रह गए। क्या चूक रह गया? कमियां लगभग मेरे में भी थी, कुछ कह सकते हैं कि कुछ कटा भी नंबर है, लेकिन नंबर भी कट गया है लगता है, लेकिन उसमें ज़्यादा अफसोस नहीं है। कुछ कमियां जो थी उसमें मुझे भी दूर करनी थी, कुछ परेशानियां भी पारिवारिक स्थिति में आ गई थी। अच्छा, इसलिए नंबर मेरा भी कुछ कम आ गया है। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में आप? हम फ्यूचर में भी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। मेडिकल लाइन, डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी। अच्छा, उसके लिए कैसे तैयारी कीजिए, कहाँ से कीजिए? अभी तो फिलहाल तिलौथू ही से तैयारी चलेगा। बायोलॉजी विषय लेंगे। अच्छा, साइंस में। चलिए, यदि करने की क्षमता हो और अपना शक्ति लोग पहचाने तो कोई भी गोल जो है पहुंचने से बाकी नहीं रहा जा सकता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि मेडिकल की तैयारी करना है और ये तिलौथू से ही करेंगे, क्योंकि पापा बाहर में काम करते हैं तो एक वर्कर की तरह कार्य करते होंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा अर्जित नहीं कर पाते होंगे।
जिससे इनको बाहर भेज करके कोई बड़े संस्थान से कोचिंग दिलवा सके। चलिए, मेरी शुभकामना आपके साथ में है। सर, मेधा सूची का तैयारी आप करवाते हैं क्या? जी, जो भी बच्चे क्लास 8 में पढ़ते हैं उनका हम स्पेशल बैच करते हैं मेगा छात्रवृत्ति के लिए। अगर वो बच्चे अगर हमारे पास कोचिंग आते हैं, अगर 8 क्लास में पढ़ाई करेंगे, मैथ और साइंस हम पढ़ाते हैं, और साथ साथ मेगा छात्रवृत्ति का बुक होता है। अगर वो बुक को अगर अच्छी तरह से फॉलो करेंगे और मेहनत करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो अवश्य है कि उनका मेगा छात्रवृत्ति निकलेगा। इन बच्चों को कहीं नहीं तैयारी करवाए आप? देखिए, हम पर साल करवाए थे 2 या 3 बच्चे को, जैसे मतलब वो सब बच्चा का मेगा छात्रवृत्ति निकल गया है, तो वो सब मेगा छात्रवृत्ति का लाभ ले रहा है। तो क्या क्या करना होता है? बुक लेना होता है, फॉर्म भरना होता है और तैयारी करना होता है। बहुत आसान होता है, मैथ और रीजनिंग होता है। एग्जाम कहाँ मिलता है? सेंटर सासाराम मिलता है। जी, आसान है ना? हो जाएगा? बहुत आसान है। चलिए, ठीक है। और बाकी के स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? आपके सहपाठी जो आपसे कम रह गए या फेल हो गए या जो पढ़ रहे हैं, इनको क्या सूचना देना चाहिएगा, क्या कहना चाहिए? मेरा कहना है कि सभी छात्र छात्राओं को कि आप लोग भी अच्छी तरह से सभी विषयों पर कड़ी और मेहनत लगन से तैयारी करें, ताकि आपको भी आगे जाके सफलता मिले और अपना माता पिता का नाम रोशन करें। चलिए, ठीक है। तो इस बच्चे के लिए मैं 2 पंक्ति कहना चाहूंगा कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा, अरे खींचो धनों की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, है ना? तो प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, और जो भी आपको हासिल होने वाला होगा अगर ईमानदारी से काम कीजिएगा तो जरूर मिलेगा। अपने बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये बच्चों को कहना चाहते हैं, समय और समझदारी का हम ज्ञान कराना चाहते हैं। हमारे कोचिंग संस्थान में बच्चे पढ़े या कहीं भी पढ़े, उनको समय और समझदारी का जिस दिन अगर ज्ञान हो जाएगा वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हो जाएंगे। हम कहना चाहते हैं, समय है तो समझदारी नहीं, और समझदारी है तो समय नहीं। इसका मतलब हुआ, आज आप 3 क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको अगर पहला क्लास में बैठा दिया जाए, पहला क्लास में नाम लिखवा दिया जाए, तो आप पहला क्लास में नहीं पढ़िएगा। क्यों? कि पहला क्लास में पढ़ने का समय आपका गुजर गया। इसलिए समय और समझदारी दोनों का सही ज्ञान होना चाहिए। सही बात। और एक बात और हम बोलना चाहते हैं, 2 दिन में जिंदगी नहीं बदलती, 2 दिन में जिंदगी नहीं बदलती, मगर सही किया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देती है। एक बात और हम बच्चों को कहते हैं, जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष के मैदानों को छोड़कर मत भागो तुम, जिंदगी में कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता, तो मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को कभी हार नहीं होता। हम अपने स्टूडेंट को मिठाई खिलाकर शुभकामना देना चाहते हैं। आज आप मैट्रिक में अच्छा अंक प्राप्त किए हैं, और हमारा उद्देश्य है कि मैट्रिक में जिस तरह से आप 90% लाए हैं, उसी तरह से इंटर में भी लाने का कोशिश करें और प्रयास करें। तो ये आप देख सकते हैं कि इस संस्थान के शिक्षक के द्वारा मधुकर कुमार को मिठाई खिला करके बधाई दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही है। तो मैं भी मधुकर कुमार को प्रोत्साहित करने के लिए अपने तरफ से एक कॉपी और एक पेन देना चाहूँगा, क्योंकि जो बच्चे अच्छे करते हैं, बल्कि सभी बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत पहले से ये कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं देश के भविष्य होते हैं, तो इन भविष्य को सही रास्ता दिखाया जाए, सही मार्ग दिखाया जाए, क्योंकि ये जैसे देखते हैं वैसे करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इतना अच्छा कर पाया। और बाकी के स्टूडेंट्स से भी मेरा यही निवेदन होगा कि आप लोग भी अच्छा कीजिए। आपका भविष्य आपके हाथ में है, अगर आप लोग इसको संवारेंगे तो जरूर अच्छा कर पाएंगे, और आपको भी इसी तरह से सम्मानित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।